हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रश्मि, आपकी फैमिली हेल्थ कोच। आज एक जबरदस्त टॉपिक लेके आई हूं कि आप होली पर अपने सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं और अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जल्दी हमारे त्योहार आने वाला है होली। तो होली में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और कैसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखा जा सकता है। कई बार त्योहार में हम बहुत ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं, जहां अपना ख्याल नहीं रखते। खेलने में बिजी हो गए तो खाने पीने का ख्याल नहीं, काम कर रहे हैं, काम क्योंकि डबल ट्रिपल हो जाता है, लोगों के साथ बैठना हो जाता है जिसमें हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, सिर्फ उन चीजों में उलझ जाते हैं। तो त्योहार को मनाने के साथ साथ अपना ख्याल कैसे रखना है, आज इसके बारे में जबरदस्त तरीके से बात करेंगे कि कैसे आप हेल्दी, हैप्पी और सेफ अपना होली त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, हमारा जबरदस्त ऐसा फेस्टिवल जो हर कोई बहुत एंजॉय करता है, कलरफुल होता है, रंग बिरंगा त्योहार होता है और सब लोग पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। क्या आप करते हैं? आपको रंग खेलना पसंद है? जरूर कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और कोई सजेशन है तो बिल्कुल मुझे दीजिएगा और मैं तैयार हूं आपके सजेशंस को लेने के लिए। और होली में रंग खेलने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी। जैसा कि मुझे याद है कि पहले हम लोग क्या किया करते थे कि तेल लगा लेना जिससे रंग शरीर में रुके नहीं, और सूखा रंग लगा देना जिससे, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता नहीं कि अपने पूरी स्किन में, बालों में, अपने शरीर में तेल जरूर लगा लेना चाहिए, जिससे जो बाहरी कलर होते हैं वो कलर आपको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं उस कलर से। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग हाथ में लेकर के और सीधे फेस पे लगा देते हैं। कभी कभी उसमें कोई कांच के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ होता है जिससे आपकी स्किन कट जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत नुकसान होता है। या जबरदस्ती कुछ लोग पकड़ करके डाल देते हैं कलर, आपका कभी सूखा फेस पे सीधे फेंक देते हैं, तो वो फेस पे न लगने की बजाय सीधे आपकी आंखों में आ जाता है और वो किसी भी तरह का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सेफ आपको होली खेलनी है। बालों में तेल जरूर लगाएं जिससे ड्राइनेस से बचेंगे। बहुत ज्यादा कलर आपके बालों में नुकसान नहीं करेगा, बाल आपके डैमेज नहीं होंगे। और कोशिश करें कि जब होली खेलना हो, लिक्विड हो या सूखा रंग जैसे भी आप खेलते हैं, अगर अबीर से खेलते तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कलर से खेलते, क्योंकि कोई कोई बहुत पक्का कलर लेके आते लगा देते, तो आपको क्या करना, फुल स्लीव्स कपड़े पहने। जितना आपका बॉडी पार्ट कवर रहेगा उतना ही कम आपके शरीर में रंग लगेगा और उसकी वजह से इजीली आपको साफ करना आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कलर बहुत ज्यादा नुकसान भी कर जाता है, किसी किसी को कलर से एलर्जी भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने कामों को करिए, एंजॉय करिए फेस्टिवल का, लेकिन बीच बीच में पानी पीने का ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं तो आप अपना अलार्म सेट करिए कि हर 1 घंटे बाद आपको वो रिमाइंडर दे देगा और आप अपना पानी का टारगेट जरूर पूरा करिए। एक बार कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपसे खाना छूट जाए लेकिन पानी नहीं छूटना चाहिए। डिहाइड्रेटेड बॉडी में कई बार क्या होगा कि आप खेलने में बिजी हैं और कई बार कहीं आपको चक्कर आ गया या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप गिर जाएं, आपको किसी तरह की चोट लग जाए। इससे बेहतर है कि आप अपने पानी के टारगेट को पूरा करते रहें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने पूरा, और अपने आप को तेल लगा के तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ अपनी सेफ्टी का ख्याल आपको खुद रखना है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो सिर्फ आप अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, आप सामने वाले का भी ख्याल रखेंगे, सामने वाले को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इन चीजों का ध्यान रखना। और जब आप होली खेल रहे होंगे उन परिस्थितियों में भी आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल कलर लेने हैं आपको। ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं आजकल, उनको लेना जिससे किसी को आंखों में या फेस पे या स्किन पे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी कि हमारी वजह से किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और कभी कभी तो किसी से ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिनकी कोई भरपाई ही नहीं होती है। अगर किसी ऑर्गन में किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाए, आंखों में कोई परेशानी आ जाए, तो पूरी जिंदगी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और किसी की जिंदगी तक खराब हो सकती है। तो बहुत सीरियस नोट पे इस चीज का ख्याल रखिएगा। आंख पे, नाक में, मुंह में, ऐसी जगहों पे ना जाए कि किसी का सांस लेना मुश्किल हो जाए, किसी तरह का बड़ा नुकसान हो जाए, जिसके लिए सामने तो नुकसान होगा ही होगा, आप खुद को पूरी जिंदगी कोसते रहेंगे कि मुझसे ये गलती हो गई। इसलिए अपना भी ध्यान रखें और सामने वाले का भी ध्यान रखें। और जैसे अगर आप मान लीजिए कलर लगाते हैं, आपको जलन या कुछ ऐसा महसूस होता है, तुरंत फेस को धो दीजिए, तुरंत धो दीजिए। और पहले से ऑयल तो लगा ही रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्किन पे असर नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा। और होली खेलने के बाद भी कई बार क्या होता है, होली खेला, रंग सूख गया, फिर से गीला हुआ, फिर से सूखा, ये पूरा दिन कंटिन्यू चलता रहता है। बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि ये पसंद की बात होती है कि कोई होली बहुत ज्यादा खेलता है। बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। कई बार कुछ बच्चे भी होते हैं जो छोटे में भी खेलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, और वही नेचर रहता है तो शायद वो बड़े होकर के भी बहुत खेलना पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत खेलना है ठीक है,
लेकिन आप बड़े हो या बच्चे हो, होली खेलने के बाद भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि सुबह से शुरू हो जाते हैं, शाम तक होली खेलते रहते हैं, तो उसमें कई बार आप भीगते हैं, कई बार सूखते हैं, उसकी वजह से वो कलर पे कलर चढ़ता जाता है, वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी होली पूरी तरीके से खेल लिया, अब आपको नहाना है, आपको अपने कलर को छुड़ाना है, तो गुनगुने पानी से धोएंगे, कोशिश करेंगे हल्का गुनगुना पानी ले ले, और हल्का जो भी आपका सोप यूज करते होंगे या बॉडी वॉश जो भी आता है वो अगर यूज करते तो बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि सोचते कि अभी खूब अच्छे से रगड़ देते, अभी सारा कलर छूट जाए, ये कोशिश मत करिए, इससे आपकी स्किन कट सकती है। तो हल्के हल्के हाथों से साफ करिए, 1-2 दिन में कलर चला जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि सबको पता है सब कलर खेल रहे हैं, तो आज ही सारा कलर साफ हो जाए ये सोच करके मत करिएगा। आराम से हल्के हल्के हाथों से साफ कर लीजिए, और जब नहा लेंगे या कलर को धुल देंगे तो उसके बाद में एक हल्का मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर लगाइए, उससे सॉफ्टनेस आ जाएगी, ड्राई नहीं रहेगा, और कहीं भी अगर कुछ कटा पिटा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन पे फर्क पड़ता है, तो उससे आपको रिकवरी मिल जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी के कलर लगाने के बाद आपको किसी तरह की एलर्जी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है, अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करनी है, अपने लोगों में जिसको भी आप, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं, या जिनको भी दिखाना चाहते जाइए उनको दिखा के आइए। अगर आप किसी तरह की जलन या कुछ भी महसूस कर रहे हैं स्किन पर, तो दिखा करके आइए, और जो भी सजेस्ट किया जाए उसका प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखना है, ये तो रंग खेलने की बात हुई, खाना क्या है, होली पर क्या खाएं, कैसे खाएं, इसका जरूर ख्याल रखना। कई बार क्या होता है, त्योहार में हमें पता नहीं चलता, हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस ईटिंग कर जाते हैं, और कई बार खाने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो ध्यान रखें, खाना हल्का खाएं, हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि घर में ही बन रहा होता है, तो आपको हेल्दी खाना खाना, कम तेल मसाले वाला खाना खाना है, क्योंकि वो सबके लिए बेहतर है। और थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल में करके खाएं, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा तला भुना खाना खाने से आपको बचना है, इस चीज का ख्याल रखें। फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, सैलेड का पार्ट अच्छा ऐड कर सकते हैं। पानी के टारगेट को जरूर पूरा करिए कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है। आप अगर मेरे किसी भी सेशन में जाएंगे, वीडियोज में जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसका ख्याल रखिए। और इन सभी चीजों का जब आप ख्याल रखते हैं कि हमें होली कैसे मनानी है, कैसे होली खेलने से पहले अपने आप का ध्यान रखना है, होली खेलने के बाद कैसे अपना ख्याल रखना है, क्या खाना है, कैसे खाना, अगर मेरे पूरे वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको पूरी चीजें पता चलेंगी। और होली का मजा तभी आता है जब हमारी हेल्थ और हमारी स्किन दोनों सुरक्षित हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे हो, अगर किसी को किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो सब लोग त्योहार को भूल करके सिर्फ उसकी केयर में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करना है कि खुद परेशान हो या सामने वाला परेशान हो। इसलिए त्योहार को मनाइए, सेफ्टी के साथ मनाइए। और आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा त्योहार बहुत अच्छा सा बीतेगा, बहुत अच्छे से आप प्लान करेंगे, सब चीजों को परफेक्शन के साथ प्लान आउट करके करेंगे, तो बिल्कुल आप भी सुरक्षित रहेंगे, आप जिनके साथ होली खेल रहे होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, पूरे वीडियो को सुनने के बाद लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है, आपकी कोई राय है तो जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल मुझे कमेंट में डालिएगा, और कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल मुझे दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने समय निकाला, मेरे वीडियोस को देखा, सुना, और आपने अपनी सजेशंस दिए। तो आई होप कि आप अपने त्योहार को बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं और पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखेंगे ना, सेफ्टी के साथ, हेल्दी तरीके से, और अपना ख्याल रखते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए इस त्योहार को मनाना है। जब अपने बारे में सोचते ना, एक बार दूसरों के बारे में जरूर सोचिए, अपने आप को जगह रख के सोचिए कि अगर यही चीज हमारे साथ हो रही होगी तो हमें फील क्या होगा। अगर हर इंसान ये चीज सोच लेना तो शायद कोई किसी को दुख ना दे। जब हम दूसरे को कष्ट देते हैं ना और खुद को खुशी महसूस हो, तो समझ लीजिए आप अत्याचार कर रहे हैं। अगर दूसरे के दुख से आपको दुख महसूस हो रहा है तो आप, इंसानियत आपके अंदर है। लेकिन अगर दूसरे के दुख से आपको खुशी महसूस हो रही है तो फिर आपकी इंसानियत आपके अंदर नहीं है। और दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करिए जो खुद को नहीं चाहते, खुद के साथ नहीं चाहते। मत करिए दूसरों के साथ, जैसे आप अपने साथ चाहते हैं वैसे दूसरों के साथ करिए। अपना बेस्ट करिए, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। क्योंकि रंगों का त्योहार है, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।